नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी से मिस्ट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो कैंडिडेट अभी इंटरव्यू देके बाहर आया है, उनसे जानते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका गुड नेम? नमस्कार, मेरा नाम उमेश जोशी है। मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। किसका इंटरव्यू देके आया सर आप? लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया। काफी अच्छा। वो 10 मिनट के लगभग ही था। क्या क्या क्वेश्चन बने सर आपसे? सबसे पहले तो उन्होंने परिचय वो पढ़ते गए, है ना। और फिर उन्होंने वो सबसे पहले तो रुके कि आपने करियर काउंसलिंग एंड उसमें जॉब की है। करियर काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा सबसे पहले तो उन्होंने कि ऐसी कौन सी बुक है जो कि एनसीईआरटी ने मेंशन की हुई है करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा ये एक क्वेश्चन था। उसके बाद फिर उन्होंने दूसरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट को दे दिया। सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो थे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि हाँ कि आपने करियर काउंसलिंग से आपने करियर का नाम लिया, तो करियर क्या चीज़ होती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि पर्सनालिटी क्या होती है एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप कैसे करेंगे, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के पास चले गए, तो उन्होंने पूछा जैसे आप सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन बने थे? सब्जेक्ट में उन्होंने एक तो जैसे डीडीसी से कोई क्वेश्चन, डीडीसी सीसी क्लासिफिकेशन। हाँ, रंगनाथन जी के बारे में उन्होंने पूछा था, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। और इसके अलावा उन्होंने उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वो पूछा था लाइब्रेरी साइंस में। एंड उसके बाद जैसे आप ग्वालियर से आए हैं तो ग्वालियर का नहीं कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। आपकी हॉबी से संबंधित कोई क्वेश्चन बना? हॉबी से रिलेटेड ही था। हॉबी में ही मैंने अच्छा, लिखा हुआ था। हाँ, हॉबी से ही मैंने लिखा हुआ था कि करियर काउंसलिंग टू द स्टूडेंट, है ना। क्योंकि मैंने उसमें जॉब भी की है और मैं साथ में काउंसलिंग के स्टूडेंट्स को भी करता हूँ अपने फ्री टाइम में, इसलिए उन्होंने मुझसे वही से कनेक्ट किया। हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा लाइब्रेरियन के कार्य वगैरह या भूमिका से संबंधित ऐसा कोई क्वेश्चन बना आपसे? उन्होंने ये पूछा कि आप एक अच्छा कलेक्शन डेवलप करना चाहते हैं अभी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ साथ, आप एक अच्छा कलेक्शन अगर डेवलप करना चाहते हैं अपनी लाइब्रेरी में, अगर आप ग्रामीण इलाके में हैं तो आप कैसे डेवलप करेंगे, क्या मानक होंगे उसको। ओके। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जैसे बजट से संबंधित कोई क्वेश्चन बना आपसे? नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन? स्टॉक से संबंधित कोई? नहीं इसके अलावा जैसे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई स्पेशल लाइब्रेरी वगैरह है, ऐसा कोई क्वेश्चन बना आपसे? कोई ऐसे जनरल लाइब्रेरी, ऐसा राष्ट्रीय लाइब्रेरी है, एक नेशनल लाइब्रेरी, वहाँ से कोई क्वेश्चन बना आपसे? नहीं, अभी मैं ऐसा कोई नहीं पूछा। ओके। करंट अफेयर से ऐसा कोई मुद्दा या कोई रूल्स वगैरह या अधिनियम वगैरह कोई क्वेश्चन बना? नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। ओके। आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देंगे सर? काफ़ी रिलैक्स रहता है सबसे पहले तो। और सेकंड चीज़ जो मैं सबसे पहले मेंशन करना चाहूँगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले ना अरेंज करके लाएं, जैसा उन्होंने बोला है बहुत सिंपल फॉर्म में। फर्स्ट दो सेट बनाने हैं। पहला सेट तो जो बनाना है वो पूरे उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उसके साथ में, और उन्होंने चेकलिस्ट दे रखी है, चेकलिस्ट ऊपर लगा के और पूरे डॉक्यूमेंट्स को बनाना है। और जो सेकंड बनाना है उसमें ओनली डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होगी। उसमें कोई भी उन्होंने जो वो अलग अलग उपस्थिति पत्रक वगैरह हैं वो सब नहीं अटैच होगा, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा था कि अंदर बहुत से ऐसे कैंडिडेट ऐसे थे ज़्यादा इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं जो, और वो वहाँ बैठ के नंबरिंग कर रहे हैं, फिर उसमें गलती कर रहे हैं 3 4 बार, है ना। तो वो चीज़, और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा वो मेन जो भी चीज़ उन्होंने मेंशन किया हुआ है स्टार से कि आपको ये चीज़ लेके आना है, तो वो मेन लाने की ज़रूरत है। इसके बाद ही वो तुरंत, जैसे कि आप सीरियल वाइज तुरंत चले जाएं इंटरव्यू पे, है ना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।